आइए आज आप सब सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक पौष के महीने में और एक श्रावण के महीने में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से व्रत को करने वालों को संतान सुख, संतान वैभव व समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा कर हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग में राजा महिजीत, जो कि महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान मुझे आता है, मैंने कभी कोई पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा के अत्याचार पूर्ण धन को लेकर अपने अर्थ कोष में संचित किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश मैं करता हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर वहां के प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीतात्मा जीत क्रोध महात्मन लोमश मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमश पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमश को देखकर सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप से उन्हें प्रणाम करके उनके पास सभी स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हुए हो। तब सब लोगों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारा धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बात को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमश जी ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था।
अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दूर पर ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़ों को लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को वहां से हटाकर स्वयं जल को पीने लगा। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के आज्ञानुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वालों को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार सुबह 11:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 1:13 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। तो हरिवासर की समाप्ति जो कि 5 अगस्त की रात्रि में ही है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 1:14 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार दोपहर 2:10 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारणम यानी कि दुर्वा दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें।